मित्रों, क्या ऋषभ पंत भारतीय टीम के कप्तान बनने वाले हैं? क्या ऋषभ पंत भारतीय टीम का नेतृत्व करते हुए नजर आएंगे? अब ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि कुछ खबरें ऐसी निकलकर सामने आई हैं जिससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ऋषभ पंत भारतीय टीम का नेतृत्व करते हुए देखने को मिल सकते हैं। मित्रों, हुआ ये है कि 22 नवंबर से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का आयोजन किया जाना है। इस ट्रॉफी के अंदर कुल 5 टेस्ट मैचेस खेले जाएंगे, जो कि 22 नवंबर से 7 जनवरी के बीच आयोजित होंगे। अब वैसे तो भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा हैं, उन्होंने केवल टी20 से संन्यास लिया है, टेस्ट और वनडे में तो वही कप्तान है, तो उन्हीं के नेतृत्व में भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाना था। लेकिन समाचार ये निकलकर सामने आया है कि रोहित शर्मा पहले टेस्ट मैच से या फिर दूसरे टेस्ट मैच से या फिर पहले और दूसरे दोनों ही टेस्ट मैचेस से बाहर रह सकते हैं। इसके पीछे का कारण बताया जा रहा है कि रोहित शर्मा के पास कोई व्यक्तिगत काम है, जिस कारण से वो मैच का हिस्सा नहीं हो पाएंगे। अब खबरें आ रही हैं कि वो व्यक्तिगत काम ये हो सकता है कि रोहित शर्मा शायद दूसरी बार पापा बनने वाले हैं, इसीलिए वो अपना समय अपनी पत्नी रितिका के साथ बिताना चाहते हैं। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना तय है कि रोहित शर्मा कुछ समय के लिए अपने व्यक्तिगत काम से कहीं व्यस्त होंगे, जिस कारण से वो पहले या दूसरे टेस्ट मैच में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। अब उनकी अनुपस्थिति में कौन करेगा भारतीय टीम का नेतृत्व, यही इस समय सबसे बड़ा प्रश्न है। वैसे तो किसी को भी कप्तान बनाया जा सकता है, लेकिन बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी कोई साधारण ट्रॉफी नहीं है, बल्कि आप कह सकते हो कि टेस्ट क्रिकेट के प्रतिष्ठित टूर्नामेंट्स में से एक है। पिछले 2 बार से लगातार भारतीय टीम इस ट्रॉफी को जीतती हुई आ रही है, तो ऑस्ट्रेलिया वाले पूरा प्रयास करेंगे कि वो कम से कम इस बार तो ट्रॉफी अपने नाम कर ही लें, जबकि भारतीय टीम का प्रयास रहेगा कि इस बार भी ट्रॉफी जीत की हैट्रिक लगा दी जाए। तो मुकाबला बहुत ही कांटे का, बहुत ही कड़ा होने वाला है। ऐसे में 1-2 मैचेस में जब भारतीय टीम के कप्तान उपलब्ध नहीं होंगे, तो उनकी जगह कप्तानी करना बहुत भी चुनौतीपूर्ण कार्य होने वाला है। इसीलिए किसी को भी कप्तान नहीं बनाया जा सकता है। अब जो 2-3 नाम चर्चा में चल रहे हैं, उनमें से सबसे बड़ा नाम है जसप्रीत बुमराह का, क्योंकि उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज के अंदर भारतीय टीम का उपकप्तान नियुक्त कर दिया गया है। अब उपकप्तान होने का मतलब यही होता है कि अगर कप्तान उपस्थित नहीं है तो वाइस कैप्टन ही टीम का नेतृत्व करता है, टीम को लीड करता है। लेकिन अब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जसप्रीत बुमराह न्यूजीलैंड के खिलाफ उपकप्तान बनाए गए हैं तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भी वो उपकप्तान होंगे। अगर होंगे भी तो क्या रोहित के जगह कप्तान बना दिए जाएंगे? इसलिए यहां पर मैं जसप्रीत बुमराह के बारे में बात नहीं करूंगा, उन्हें छोड़कर बाकी जो 2-3 नाम चर्चा में चल रहे हैं उन पर विचार करते हैं। मतलब पहला नाम है शुभमन गिल का, दूसरा नाम है अजिंक्य रहाणे का और तीसरा नाम लिया जा रहा है ऋषभ पंत का। अब इन तीनों ही नामों में सबसे आगे नाम चल रहा है ऋषभ पंत का। इसके पीछे कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण तो यही है कि ऋषभ पंत ने बांग्लादेश के खिलाफ जो जबरदस्त प्रदर्शन करके दिखाया था, उसके बाद जितने भी क्रिकेटिंग नेशन हैं उन सभी ने ऋषभ की तारीफ ही की है। अपने साथ हुई दुर्घटना के बाद ऋषभ पंत लगभग 2 सालों तक टेस्ट क्रिकेट से दूर रहे हैं। उन्होंने जब बांग्लादेश के खिलाफ पहला टेस्ट मैच खेला तो 632 दिनों के बाद उनके द्वारा खेला गया ये पहला टेस्ट मैच था। मतलब कि 632 दिनों के बाद उन्होंने वापसी की थी और वापसी करते ही उन्होंने अद्भुत प्रदर्शन करके दिखाया। अपनी पहली ही इनिंग में उन्होंने 39 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली, तो वहीं दूसरी पारी के अंदर शानदार शतक लगा दिया। उन्होंने जो ये शतक लगाया था, ऐसा करके वो विकेट कीपर बल्लेबाज के रूप में भारत की ओर से शतक लगाने के मामले में धोनी के बराबर आ गए, क्योंकि धोनी ने भारत की ओर से एक विकेट कीपर बल्लेबाज के रूप में खेलते हुए टेस्ट मैचेस के अंदर 6 ही शतक लगाए हैं और ऋषभ पंत ने भी 6 लगा दिए हैं। अब कुछ लोग तो ऋषभ को धोनी से भी आगे बता रहे हैं, क्योंकि इन 6 शतक तक पहुंचने के लिए ऋषभ ने मात्र 58 पारियों का प्रयोग किया है, जबकि धोनी को 144 पारियां लगी थी। हालांकि धोनी एक कप्तान भी थे, तो धोनी के ऊपर और भी जिम्मेदारियां थीं, इसलिए उनके आंकड़े उतने अच्छे नहीं दिख रहे हैं। लेकिन फिर भी ऋषभ पंत कहीं से भी कम नहीं है, बहुत ही जबरदस्त खिलाड़ी हैं। ऋषभ पंत के साथ जो दुर्घटना हुई थी उसके बाद कोई सोच नहीं सकता था कि यह खिलाड़ी कभी दोबारा क्रिकेट खेलते हुए नजर आएगा। लोग तो कह रहे थे ये ठीक से चल लेंगे, यही बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन ऋषभ पंत ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से और चमत्कारी ईश्वरीय कृपा से क्रिकेट के अंदर अद्भुत तरीके से वापसी की है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि रोहित शर्मा की अनुपस्थिति में ऋषभ पंत को कप्तान बनाया जाना एक अच्छा निर्णय सिद्ध होगा। बाकी टीम के अंदर तो विराट कोहली भी हैं। विराट को तो टेस्ट मैचेस में कप्तानी करने का विशेष अनुभव है। उन्होंने तो अपनी कप्तानी में भारत को कई सारे मैच जितवाए हैं, तो उन्हें भी कप्तान बनाया जा सकता है। लेकिन विराट कोहली कप्तान बनना स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए रोहित की अनुपस्थिति में और जसप्रीत बुमराह को केवल उपकप्तान ही माना जाए तो कप्तानी करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प ऋषभ पंत है। बाकी मित्रों, आपके हिसाब से रोहित की अनुपस्थिति में कौन सा खिलाड़ी है
जो भारतीय टीम को नेतृत्व प्रदान कर सकता है। ऑस्ट्रेलिया को पराजित करके भारत को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में जीत दिलाने का प्रयास कर सकता है। क्या जसप्रीत बुमराह है वो, या फिर ऋषभ पंत है, या फिर शुभमन गिल? जो भी आपके मन में है कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं।